हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केएचटीसी वर्सेस एमटीबी के बीच में जो इसी टी10 का मैच खेला जाएगा। आज का पहला और दूसरा मैच, इसी टी10 का पहला और दूसरा मैच। और उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो ये जो इसी स्ट्रीटन चल रहा है, ये इसी स्ट्रीटन किल, ये पर यहाँ पर क्या देखने को हमको मिलता है, जो इसी स्ट्रीटन का मेन जो टेंडेंसी रहता है, बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। दोनों टीम ही अपने बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं और प्लेयर्स के रोल्स में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसे यही सलाह देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम से कम रखिएगा इन मैचेस में। अब डिस्कशन के वक्त ही पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस होते हैं। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर पगाडोपुला को हमने पिक किया, जो केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं और अभी तक 4 मैचेस में ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए हैं। और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो एज ए प्लेयर इन्होंने 98 रन बनाए 4 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मैच पे ऑप्शन हो जाएंगे। बी प्रजापति है जो एमटीवी टीम तरफ से खेलते हैं और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो बी प्रजापति एज ए प्लेयर, इनके अगर बारे में बात करेंगे तो बी प्रजापति एज ए प्लेयर इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है एमटीवी टीम तरफ से। लेकिन इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, बॉलिंग में भी काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो इनको इसलिए लेना काफ़ी रिस्क हो जाता है। जैसे कि पहले मैच में ये बैटिंग किए थे 4 पे, जहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए, ठीक है। दूसरे मैच में ये बैटिंग के 4 से इनको 6 पे भेजा गया, जहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए, सॉरी 0 रन बनाए। उसके बाद ये बैटिंग के 3 पे, जहाँ पर इन्होंने 3 रन बनाए। और नेक्स्ट मैच में जहाँ पर इनको बैटिंग मिला वहाँ पर ये 6 पे बैटिंग है, जहाँ पर 0 रन बनाए। मतलब आप देख सकते हैं 4 पे बैटिंग किए, 6 पे बैटिंग किए, 3 पे बैटिंग किए, 6 पे बैटिंग किए, मतलब इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं बैटिंग ऑर्डर में। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में बॉलिंग की, एक ओवर करके बॉलिंग डाले, लेकिन 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले। तो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, यानी कि 3 पे अगर बैटिंग करते हैं साथ साथ बॉलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और इनको ज़्यादातर लोगों ने पिक भी किए हैं। ए नूरुद्दीन है जो केएचटीसी टीम तरफ से और एक ऑप्शन से, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 3 मैचेस में 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर 33 रन बनाए। तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। आपके लिए भी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। बाकियों के उतने कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय एक के एस मैंडी जो खेलते हैं एमटीएस टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले 2 मैचेस में इन्होंने 3 पे बैटिंग की थी, 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 52 रन बनाए पहले 2 इनिंग्स में। उसके बाद ये 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर इन्होंने 21 रन बनाए। और उसके बाद लास्ट मैच में ये 9 पे बैटिंग की, जहाँ पर इन्होंने 14 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन वही बैटिंग ऑर्डर में कोई कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। 3 पे बैटिंग की, 4 पे बैटिंग की, नेक्स्ट मैच में 9 पे बैटिंग की, मतलब इतना चेंजेस होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि 3-4 पे बैटिंग करेंगे, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको ट्राई किए, लेकिन वो उनका बैटिंग ही नहीं आया। 9 पे तो हर मैचेस में टी10 में बैटिंग नहीं आएगा, तो 9 पे बैटिंग ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो नेक्स्ट आप बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है शिनवारी जो केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करिए तो 4 मैचेस में ओपनिंग बैट्समैन की तरफ खेले, 38 रन अभी तक बनाए 4 इनिंग्स में। उसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक ही मैच में 1 ओवर गेंदबाजी भी किए थे, विकेट लेस गए थे। इस पुट्टा मट्टीलाल, इनको हमने ट्राई किया, क्योंकि एमटीबी टीम तरफ से इन्होंने जो मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए हैं, 36 रन बनाए। तो इसलिए हमने इनको ट्राई किए हैं। बी ओरिया आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो जो भी मैचेस में अभी तक इनको बैटिंग मिला, 5 मैचेस में बैटिंग की, 5 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए हैं। और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है इनका परफॉर्मेंस। टोटल 103 रन बनाए 5 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन। के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग में इनके खाते में 3 विकेट्स भी है। तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन कौन कौन सा है, इस सन का है जो एमटीबी टीम तरफ से खेलते हैं। और एमटीबी टीम तरफ से 4 मैचेस में इन्होंने 3 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, 3 मैचेस में ये भी टॉप ऑर्डर पे ही बैटिंग की। एक मैच 2 मैचेस में ओपनिंग किए, जहाँ पर 4 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। एक मैच में 3 पे बैटिंग की, जहाँ पर 3 रन बनाए। तो ये इनके अभी के परफॉर्मेंस है, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। इस टुम्पारा एक मैच में खेले थे, ओपनिंग किए थे, 19 रन बनाए थे ओपनिंग करते। तो ये इनके परफॉर्मेंस है। मतलब आप देख सकते हैं कितने प्लेयर्स ओपनिंग कर चुके हैं, इस पुत्ता मोतीलाल, बी ओरिया, इस टुम्पारा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ मैचेस में तो इस सन का भी ओपनिंग किए 2 मैचेस में। तो मतलब इतने सारे ओपनिंग किए, तो वो कोई बैटिंग ऑर्डर में फिक्स नहीं है, इसलिए मतलब एमटीबी का थोड़ा सा रिस्क होता है।
एमटीबी टीम के। बी सिंह सहगल है जो इन्होंने भी एक मैच में खेले थे जहाँ पर ओपनिंग किए थे लास्ट मैच में, जहाँ पर 9 रन बनाए थे हालांकि। तो मतलब इतने सारे ओपनिंग प्लेयर्स, 6 मैचेस टोटल इस मैच टीम ने खेल चुके हैं, लेकिन 6 मैचेस में ही अलग अलग ओपनिंग पेयर आपको देखने को मिलता है। बाकी है एन मुखाकिल, जिनको 67% लोगों ने ट्राई किया है। हालांकि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं केएचटीसी टीम तरफ से। लास्ट 2 मैचेस से खेल रहे हैं, जिनमें से एक मैच में 3 पे बैटिंग करते 21 और एक मैच में 4 पे बैटिंग करते 29 रन बनाए। तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। किसकी जगह पर आपको ट्राई करना है, वही एस सिनवार की जगह पर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एस सिनवार की जगह पर आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वाई अली खान भी उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है। वी साउजी, इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। वाई अली खान केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं और एक ही मैच में बैटिंग मिला था जहाँ पर 4 पे बैटिंग करते 8 रन बनाए थे। और वहीं वी साउजी के बारे में बात करेंगे तो वी साउजी एक मैच में इनको भी बैटिंग मिला था जहाँ पर 8 पे बैटिंग करते हुए इन्होंने 17 रन बनाए थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से उतने कुछ खास ऑप्शन इन दोनों में से कोई भी नहीं होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पी पोतालोंग का पहला पिक है जो एमटीबी टीम तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अभी तक जो भी मैचेस में खेले बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। 2 मैचेस में खेले हैं, फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की 2 इनिंग्स मिलाकर 55 रन इनके खाते में। उसी के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं 2 मैचेस में, एक विकेट भी इनके खाते में। तो अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। जी सिंह राठौड़ मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किए हैं, जो अभी तक 5 मैचेस में बॉलिंग के 4 विकेट्स इनके खाते में। उसी के साथ साथ ये बैटिंग भी करते हैं। बैटिंग हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, 6-7 पर होता है, जहाँ पर अभी तक इन्होंने 5 मैचेस में बैटिंग की 45 रन इनके खाते में। और इनके अगर बारे में बात करेंगे तो ये भी 2 मैचेस में 4 पे बैटिंग किए थे जहाँ पर 37 रन बनाए। इनके अगर बैटिंग ऑर्डर वाइज इनके परफॉर्मेंस दिखा देते 37 रन बनाए। बाकी 3 मैचेस में 6-7 पे बैटिंग की, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 15 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और सेफ वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाते हैं। अब तीसरे पिक रहेंगे हमारे एम चंदीमा, जो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं और 3 या 4 पे इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। पहले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे 23 रन बनाए, दूसरे मैच में 4 पे बैटिंग तो 11, और तीसरे मैच में 3 पे बैटिंग की तो फिर से 2 रन बनाए। तो ये इनके बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में अभी तक इन्होंने 4 मैचेस में बॉलिंग किए, 3 विकेट्स निकाले। तो ये इनके बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस है। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो एस सिंह अभी तक उतने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। एमटीबी टीम तरफ से खेलते हैं और एज ए बॉलर 2 मैचेस में एक ओवर करके बॉलिंग डाले थे, विकेट लेस गए हैं। ए आजम के बारे में बात करेंगे, केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं और केएचटीसी टीम तरफ से ए आजम के बारे में बात करेंगे तो 4 मैचेस में इनके खाते में 3 विकेट्स है। तो ये मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग में 2 मैचेस में 6-7 पे बैटिंग की, 2 इनिंग्स मिलाकर 7 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है। तो उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है बैटिंग से, लेकिन एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। एम फारूक अरफजाई है जो एमटीबी टीम तरफ से खेलते हैं और एमटीबी टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो एम फारूक अरफजाई 2 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर एक विकेट निकाले। उसके साथ साथ 2 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 5 पे बैटिंग तो 1 रन बनाए, लेकिन लास्ट मैच में जहाँ पर इनको बैटिंग मिला था 4 पे बैटिंग तो 56 रन बनाए थे। तो डेफिनेटली आप एज एन ऑप्शन इनको कंसिडरेशन में ला सकते हैं। और कोई खास ऑप्शन है नहीं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पी सिंह है एमटीबी टीम तरफ से मेन स्ट्राइकिंग गेंदबाज, साथ ही साथ यू गड्डी राजू, ये भी दोनों ही स्ट्राइकिंग गेंदबाज है और ये हालांकि फिक्स्ड परफॉर्मर है ये दोनों। पी सिंह के बारे में बात करेंगे तो टोटल अभी तक इस टूर्नामेंट में 7 विकेट्स ले चुके हैं। और यू गड्डी राजू के बारे में बात करेंगे तो टोटल इस टूर्नामेंट में 4 विकेट्स ले चुके हैं। ये दोनों ही आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। अब इन दोनों के अलावा तीसरे पिक है हमारे ए सफदार, जो खेलते हैं केएचटीसी टीम तरफ से और एज ए प्लेयर एज ए बॉलर अभी तक इनके खाते में टोटल 2 ही मैचेस खेले, लेकिन 4 विकेट्स है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो पहले आते हैं ए लतीफ़ का नाम, जो केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं और ए लतीफ़ एज ए प्लेयर 3 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 2 विकेट्स इनके खाते में, साथ ही साथ 2 मैचेस में 6 पे बैटिंग भी की, जहाँ पर 11 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। याकूब वाली उतने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो 2 ऑप्शन से इनके नाम लेना ही पड़ेगा, डी जाहिद और ए अमार खिल, जिनमें से डी जाहिद केएचटीसी टीम तरफ से खेलते हैं। अभी तक 4 मैचेस में 3 विकेट्स ले बैठे हैं। और ए अमार खिल के बारे में बात करेंगे तो ये खेलते हैं एमटीबी टीम तरफ से, जहाँ पर इनके खाते में ए अमार खिल एज ए प्लेयर 3 विकेट्स इनके खाते में। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, ये दोनों ही 3-3 विकेट्स लेकर बैठे हैं। तो अब चलते कप्तान वाइस सिलेक्शन की तरफ। तो एज ए कप्तान बी ओरिया, एज ए वाइस कप्तान पी पोतालंग का हमने ट्राई किया, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ जाना चाहते हैं तो जी सिंह राठौड़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे एज ए सेफ ऑप्शन। और इन दोनों के अलावा अगर किसी को ट्राई करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होंगे सॉरी एम चंदीमा, यहीं पर है एम चंदीमा, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि हम इनको ही ट्राई कर लेते हैं अभी।
तो एम चंदीमा, ये 3 ऑप्शन है एज अ वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से। सबसे सेफ रहेंगे जी सिंह राठौड़, मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट ऑप्शन एम चंदीमा रहेंगे, थर्ड बेस्ट ऑप्शन रहेंगे पी पतौलंका। तो ये 3 ऑप्शन है आपके लिए एज अ वाइस कैप्टन। एज अ कैप्टन हालांकि बी ओवरिया फिक्स्ड है। तो ये टीम का प्रीव्यू, उस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स मौजूद होंगे और अल्टरनेटिव और 4 लिंक्स नीचे मौजूद होंगे, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। ये 6 लिंक से भी अगर काम ना चले, मगर आप मगर मतलब कहता हूँ कि अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,613 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल है जिनमें से एक भी हमारा नहीं है। हमारे जो चैनल है 2 बातें याद रखना पड़ेगा, प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 24,613 सब्सक्राइबर। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम पर मिल जाएगा। आप चाहे दूसरी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।